आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, 9th स्टैंडर्ड साइंस सेकेंड चैप्टर करने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी। ओके, तो समझने पड़ेगा पहले हम लोग को जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नाम है, जैसे वर्क एंड एनर्जी। तो पहले हम लोग समझेंगे वर्क क्या होता है, ठीक है। तो वहीं से चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम्हें समझना है, वर्क जो होता है, वर्क जो होगा वो दो तरीके से हो सकता है। या तो मेंटली होगा, ओके, मेंटल, या तो फिजिकल होगा। मेंटल वर्क हो सकता है या फिर फिजिकल वर्क हो सकता है। अब मैं बताता हूँ गाइस क्या, जैसे कि सोच लो ये हमारा बाबू है, ठीक है। इस बाबू को पढ़ने के लिए दिया गया साइंस का फर्स्ट चैप्टर दिया गया पढ़ने के लिए इसे, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। तो अब ये पढ़ रहा है ना, ये स्टडी कर रहा है, इसको याद करके आने के लिए बोला गया बाय हार्ट करना है तुम्हें फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब ये घर पे जाके पढ़ रहा है, उसको याद कर रहा है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से ये काम कर रहा है, पर कैसे कर रहा है, मेंटली कर रहा है, मेंटली ये वर्क कर रहा है, ओके। फिर उसके बाद एक और बाबू आया, ठीक है। इस बाबू को मैंने इधर पे बहुत सारे पत्थर रख दिए, ठीक है। अब मैंने बोला ये सब जो पत्थर है, ये सब को उठा के ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे रखना है। बाबू को क्या करना है, यहाँ पे ये सबको उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब ये टाइम पे ये क्या करेगा, पूरा ऐसे उठाएगा, फिर लेके जाएगा और फिर जाके रख देगा, है कि नहीं। तो अब ये टाइम पे वर्क कैसा हो रहा है, फिजिकली, है कि नहीं। ये टाइम पे वर्क कैसे हो रहा है, फिजिकली। तो गाइज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क एंड एनर्जी, ये चैप्टर फिजिक्स का है, ठीक है। तो हम लोग फिजिकल वर्क के ऊपर पढ़ेंगे। हमारा कंसंट्रेशन किस पे जाएगा, हमें इस पे कंसंट्रेट करना है, फिजिकल वर्क क्या होता है, समझा, ओके। अब ध्यान से सुनो, मतलब अगर ये यहाँ के पत्थर को उठा के वो यहाँ पे रख दिया, मतलब बाबू ने काम किया है, वर्क डन हुआ है। कैसे मालूम पड़ा वर्क डन हुआ है, कैसे मालूम पड़ेगा मुझे, जब ये पत्थर उठ के इधर से इधर आएगा, है ना, पत्थर उठ के यहाँ से यहाँ आएगा। तो जब पत्थर उठ के यहाँ से यहाँ आए तो उसका मतलब है वहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, समझा। अब मुझे बताओ, क्या ये पत्थर अपने आप चल के चला जाएगा, बाबू बोलेगा ओए पत्थर चल बी के पास जा, तो जाएगा। ऐसे पत्थर के सामने खड़ा है, बोल रहा है चल बी के पास जाना है तुझे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। बाबू को क्या करने पड़ेगा, फोर्स लगाने पड़ेगा, उसको अपने हाथों से उठाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तब जाके वो लेके जाएगा यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब मैं फोर्स एक्ट करूंगा, मतलब अप्लाई करूंगा, समझा। जब कभी भी फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट का या फिर इस ऑब्जेक्ट का जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो होगा हमारा वर्क। समझ में आया वर्क, कोई डाउट है वर्क के डेफिनेशन में, कोई नहीं। अब इसका डेफिनेशन भी समझेंगे गाइस, पर पहले इतना लॉजिक समझ में आना चाहिए था तुम लोगों को। लॉजिक समझ में आया, ओके फाइन। अब ये लिख लो पहले, फिर आगे करेंगे। ओके गाइस, तो ये हो गया तुम लोग का। अब हम लोग आगे चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन देखो गाइस, अब तुम्हें पूछा जाएगा
क्या वर्क है, व्हाट इज वर्क, डिफाइन वर्क, एग्जाम में आएगा डिफाइन वर्क। तो अब पहले वर्क का डिफाइन हम लोग समझ लेते हैं। सोच लो ये ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कोई भी क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब तुम लोग को जो भी लेना है उसको ऑब्जेक्ट नाम दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया, फोर्स, एफ का मतलब फोर्स। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा क्या होगा, वो आगे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, सोच लो बी पॉइंट तक आएगा, ओके, बी पॉइंट तक आएगा। ये ऑब्जेक्ट ए से बी कब जाएगा, जब मैं फोर्स एक्ट करूंगा। जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा क्या ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगा, नहीं जाएगा। पर अगर जैसे ही ऑब्जेक्ट बी तक आ गया मैं क्या बोलूंगा, जो वर्क डन, वर्क हो गया। मतलब वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, जब कभी भी तुम लोग फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया, फोर्स को एफ से डिनोट किया गया। मतलब जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो या फिर जब कभी भी मैं फोर्स लगाऊं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो उसको वर्क डन कहते हैं। समझ में आया, ओके। अब डिफाइन कैसे बोलेंगे, डिफाइन बोलेंगे व्हेन फोर्स अप्लाइड, जब फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड होगा, जिसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब हम लोग फोर्स क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे ही तुम लोग फोर्स इस पे अप्लाइड करोगे ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट डिस्प्लेस्ड, समझ में आ रहा है, इट डिस्प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया। अब मैं डिफाइन लिखता हूं, व्हेन, यहां लिखूं नहीं, यहीं पे लिखता हूं, व्हेन फोर्स अप्लाइड on an object, ठीक है, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे ही फोर्स में ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करूंगा, समझा क्या, तो क्या होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे वर्ड यूज किया है कॉजेज, ठीक है, मतलब बताया जा रहा है अगर तुम फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो कॉजेज, ठीक है, कॉजेज क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑब्जेक्ट का, कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। इजी हो गया डेफिनेशन, मेरे को लगता है कोई डाउट आना चाहिए, ओके। तो अब इजीली समझ गए हम लोग, जो हम लोग समझ गए। कोई मुझसे पूछेगा वर्क का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे मालूम पड़ा, तो हम लोग ने पढ़ा है जब कभी भी मैं फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब वर्क डन हो गया। अभी क्वेश्चन आएगा सर अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो बोलूंगा, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। फॉर्मूला हो गया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
यहाँ पे डिटेल में लिख देता हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इजी, लिख लो आप। ओके गाइस, हो गया ये तुम लोग का। अब इसके आगे सुनो, अब क्या है, अब वर्क के अंदर भी केस है, मतलब अलग अलग मेथड्स हैं, मतलब कुछ अलग अलग चीज़ें हो रही है। जैसे देखो, ये इसको देखो, ये हमारा राजा, किंग, राजा, ओके, ठीक है। अब इसको क्या किया इसने, ये जो है यहाँ पे कोई चीज़ है, जैसे कि सोच लो कोई भी चीज़ है, मतलब स्टोन है, पत्थर है, ऐसा कुछ भी है, ए पॉइंट पे उसको बी तक लेके जाना है, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, ऐसा हाथ रखा, ठीक है, और उसको लेके आ गया इस साइड। ओके, तो मुझको बताओ इसने फोर्स कौन से डायरेक्शन में किया, ये डायरेक्शन में ले गया है ना, ये डायरेक्शन में फोर्स लेके गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, इसी डायरेक्शन में हुआ। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब इसने फोर्स लगाया यहाँ पे, राजा ने फोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये साइड ही हुआ। क्या ऐसा हुआ क्या वो यहाँ पे धक्का मार रहा है, ये इधर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है ना, जो मैं फोर्स यहाँ मार रहा हूँ ये बोल रहा है नहीं मैं तो इधर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे फोर्स कर रहा है, ऐसे धक्का मार रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल लो तुम लोग, सूटकेस है, बैग है, बैग, ओके। अब इसका केस हो गया, तो ये टाइम पे वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, ये साइड का है, डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है, यही साइड है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क का फॉर्मूला सेम होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा एग्जांपल देखो, अब आ गई, कौन रहेगा, रानी, रानी, ओके। अब ओके, अब देखो ये टाइम पे अभी ऑफ कोर्स रानी है, तो रानी ऐसे तो धक्का नहीं मारेगी, उसने क्या किया, ऐसा सूटकेस रखा, ठीक है, और सूटकेस के ऊपर यहाँ पे रस्सी बांध दिया, ठीक है, और रस्सी से ऐसा कर दिया, ठीक है। अब उसने इधर हाथ से पकड़ लिया इसको, ऐसा सूट पकड़ते हैं ना, हाथ से ऐसा पकड़ लेते हैं, ठीक है, उसने पकड़ लिया और आगे लेके जा रहा है, ठीक है, ऐसे चलते जा रही है आगे, समझा? तो भी क्या डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ किस साइड होगा, ये ए है, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे से ही होगा, वो यहाँ तक बी तक पहुँच जाएगा, सूटकेस जो है बी तक आ जाएगा। पर एक्चुअली में फोर्स किस डायरेक्शन में था, फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में था, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा था, है ना, फोर्स जो था हमारे इस डायरेक्शन में था, पर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये टाइम पे क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स है क्या उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब कितने लोग जब ऐसा डाउट आता है, ऐसा चीज़ में मैं बताता हूँ तो स्टूडेंट लोग को डाउट आता है, सर ऑफ कोर्स सर, अगर मैं फोर्स ऊपर की तरफ ले रहा हूँ तो सूटकेस भी ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, नीचे क्यों जा रहा है, नीचे तो फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स का छोटा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट नीचे की तरफ जाता है, उस फोर्स के वजह से ये नीचे चले जाता है, ऐसा समझ में आ रहा है? उस फोर्स के वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्लियर हुआ? तो हमें क्या करने पड़ता है, ये जो फोर्स है इस फोर्स को कन्वर्ट करके, ठीक है, जो छोटा सा जो फोर्स है उस फोर्स में लेके आना रहता है। तो ये टाइम पे फॉर्मूला इसका चेंज हो जाता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये ट्राइंगल बन जाता है ऐसा, है ना,
जब ट्रायंगल बन जाएगा तो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है गाइस, तुम लोग को अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आएगा तुम लोग को लॉजिक समझ में आ जाएगा। ओके, तो जब फोर्स का डायरेक्शन अलग हो और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो, तो क्या ये फॉर्मूला हो सकता है? नहीं हो सकता है कि नहीं? मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है। सोच लो, तो मैंने क्या बोला, इस फोर्स का छोटा सा पार्ट दैट इज F1 फोर्स जो है वो ऐसे भी लगता है और उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैंने क्या किया, ये F को कन्वर्ट किया है F1 में। समझ में आ रहा है? जो छोटा सा जो फोर्स था उसको F1 में कन्वर्ट कर दिया और जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आया? ओके, तो ये टाइम पे जो फॉर्मूला आएगा W वर्क, ठीक है, ये टाइम पे जो फॉर्मूला आएगा गाइस मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जो वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज S, है ना, F1 इंटू S। अब प्रॉब्लम ये है, जो मुझे F का फोर्स पता है, F1 तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो F1 तो हमें फाइंड करने पड़ेगा। ओके, तो F1 फाइंड करने का फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला होता है cos थीटा, ठीक है, ये अभी नहीं मालूम पड़ेगा, ये तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है, तो मैं फिलहाल बता दे रहा हूँ तुम लोग को। एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा, चलो ये थीटा हो गया, इसके सामने जो है वो अपोजिट है और ये बेस है नीचे का, ठीक है, तो और ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस फॉर्मूला, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, F, और बेस क्या है मेरा, बेस में मैं F को क्या कर दिया हूँ, F1 कर दिया हूँ, तो ये हो गया मेरा F1 cos थीटा, ठीक है। तो ये F1 जो है ये उठ के इधर आ जाएगा, है ना। गाइस ध्यान से सुनो, मैंने फॉर्मूला गलत बता दिया गाइस, ये नहीं आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा F1 और हाइपोटेनियस क्या है मेरा F, ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो ये F उठ के इधर आ गया, तो F cos थीटा इज इक्वल टू F1, मतलब ये जो F1 है वो क्या होगा, F cos थीटा। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन जो तुम लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था, W इक्वल टू F1 इंटू S। अब ये F1 के जगह पे ये पुट हो जाएगा, तो वर्क डेट इज W इज इक्वल टू, ये देखो ये F1 दिख रहा है, F1 क्या है, F cos थीटा, पुट कर दो F cos थीटा इंटू S दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब फोर्स का डायरेक्शन अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने क्या बताया, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है पर डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है। मैंने क्या बोला, जो फोर्स का जो पूरा पार्ट है उसका थोड़ा सा फोर्स, जितना फोर्स ये ले रहा है वो पूरा नहीं, उसका थोड़ा सा पार्ट नीचे की तरफ भी लगता है, जिसके वजह से वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम लोग ने F1 बोल दिया, ठीक है। तो इसी फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो मैंने बताया वर्क इज इक्वल टू F1 इंटू S। पर ये जो F1 है, ये F1 का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो हम लोग ने फॉर्मूला फाइंड किया, देखो ये ट्रायंगल बन गया है, ट्रायंगल एक ट्रिग्नोमेट्रिक करके फॉर्मूला आता है उसमें, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस क्या है, F1, तो F1, और हाइपोटेनियस क्या है, F पुट कर दिया, ये F उठ के ये साइड आ गया, F cos थीटा इक्वल टू F1, ओके। तो F1 मेरा क्या हो गया, F cos थीटा। फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ, ये देखो W F1 के जगह पे क्या आ जाएगा, F cos थीटा, और ये S का S आ जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। तो गाइस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया
जो अगर फोर्स का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, क्या वही डायरेक्शन में अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है वही डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स आर डिफरेंट, तो वो टाइम पे फॉर्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ओके, तो ये दो फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है, पर हम लोग का बेसिक फॉर्मूला ये है। ओके, इजी करेंगे। ओके गाइस, सिया ये पार्ट हो गया, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, देखो अभी तुम लोग ने अभी पढ़ा जो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एक बार मैं रिवीजन देता हूँ हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने पढ़ा है कब वर्क होगा, जब कभी भी फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो वर्क डन हो रहा है। वेन एवर द फोर्स एक्ट and there is a displacement, then it is called as a work. हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा है, when the force applied on the object, जब कभी भी फोर्स तुम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करोगे तो causes displacement of the object is called as a work। क्लियर हो गया? अब गाइस एक चीज सुनो, अब मुझे फाइंड करना है जो कितना वर्क हुआ है। जैसे कि सोच लो ये है, ये बड़ा सा बैग है, ठीक है, ओके, अब इसको यहां से यहां पे मुझे लेके जाना है। ओके, तो कितना फोर्स लगेगा यहां से यहां तक करने में, मतलब कितना वर्क जाएगा ये फाइंड करना है मुझे। तो कैसे फाइंड करूंगा? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देता हूं। तुम लोग को यूनिट मालूम है? यूनिट क्या होता है? यूनिट, हर एक चीज का एक यूनिट होता है। जैसे कि तुम लोग अगर कोई भी चीज़ केजी में है, केजी में है मतलब सोच लो घर पे हमारे मॉम ने बोला जो बेटा दाल लेके आना, तुम लोग गए राशन वाले के पास, बोले 2 लीटर दाल देना, देगा राशन वाला 2 लीटर दाल? नहीं देगा। वो बोलेगा अरे यार दाल लीटर में थोड़ी ना आता है, वो तो केजी में आता है। ठीक है, फिर वो दूध वाले के पास गया, दूध वाले को बोला 3 किलो दूध दे, दूध वाला देगा 3 किलो दूध? नहीं देगा, वो तो बोलेगा अरे ये तो लीटर में मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो जाएगा केले वाले के पास, ठीक है, केले वाले को बोलेगा 2 लीटर केला दे, देगा क्या? नहीं बोलेगा यार 2 लीटर केला कैसे आएगा, समझ में? तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो घर पे जाएगा तो उसकी मम्मी बताएगी अरे बेटा सब चीज का एक यूनिट होता है, जब तुम लोग दाल लेने जाओगे मास है उसका तो उसका यूनिट होगा केजी। ओके, जब तुम लोग कोई भी लिक्विड होगा तो उसको लीटर में लेंगे। ठीक है, जब कोई तुम लोग ऐसे जैसे केला लेने गए तो दर्जन में होगा, 1 दर्जन 2 दर्जन, है ना, है कि नहीं? तो सेम ऐसे ही वर्क का भी यूनिट होता है। ठीक है, 2 यूनिट होंगे, जैसे कि एसआई यूनिट है ना, तो वैसे वर्क का भी क्या होता है? यूनिट होता है। फोर्स का भी यूनिट होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होता है। यूनिट मतलब टू मेजर दिस समथिंग, मतलब फोर्स को मुझे मेजर करना है, जो कितना फोर्स लगा, समझा? ये बैग को यहां से यहां लेके जाने में कितना फोर्स लगा, तो बैग यहां से यहां गया। ठीक है, तो मेजर करना है मुझे जो कितना फोर्स लगा, तो फोर्स का यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, ये फाइंड करना है हमें। अब वर्क का यूनिट क्या है तो मैं बता देता हूं पहले। जो वर्क, हाँ,
फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ओके। इनटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम, ओके। तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? बताओ, वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क का यूनिट ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, है कि नहीं? जैसे कि अगर फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, तो मुझे बताओ वर्क का यूनिट क्या होगा? वर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, पर नहीं, न्यूटन मीटर, ओके। जब कभी भी न्यूटन और मीटर दोनों साथ में आता है तो उसको जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जूल भी कहा जाता है, ठीक है, ओके। उसे हम लोग जूल भी बोलते हैं, ओके। याद रख लो, ओके, समझ गया। अब मैं यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं क्या होता है। कोई पूछेगा वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? तो वर्क का एसआई यूनिट क्या है? जूल, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। और जूल को कैसे डिनोट करते हैं? तो जूल को जे से डिनोट करते हैं, ओके, याद रखना। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ओके। तो वर्क का ऐसा यूनिट है जूल या फिर न्यूटन मीटर। वैसे ही वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट क्या होगा? ओके, हर एक चीज का दो यूनिट होता है गाइस, एसआई यूनिट होता है और सीजीएस यूनिट होता है। वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, ERG, ओके। क्या होता है? अर्ग, ERG, ओके। अब जैसे देखो, जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर इज जूल, तो उसे अर्ग क्या होगा? अर्ग होगा डाइन सेंटीमीटर, ओके। न्यूटन फॉर एन और इसका डाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीटर है, उसके यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर अर्ग होता है जूल में, न्यूटन मीटर जूल होता है, न्यूटन मीटर जूल होता है और डाइन सेंटीमीटर अर्ग होता है। कोई पूछेगा एग्जाम में, कैसे पूछने वाले में, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? तो वर्क का एसआई यूनिट जूल है। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या है? तो अर्ग है। कोई डाउट? ओके, फाइन, करेंगे। ओके गाइस, सिया, इतना होने के बाद अब देखो एग्जाम में एक और चीज पूछते हैं, मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। जैसे तुम लोग को एग्जाम में डिफाइन पूछेंगे वर्क का डिफाइन क्या होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में तुम्हें पूछ लेगा जूल कितना होता है, ओके। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, देखो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, तो लिखे एन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर, ओके। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाता है? जूल, दैट इज जे, जूल न्यूटन और ये मीटर। अब एग्जाम में पूछ लिए तुम लोग से 1 जूल कितना होता है? एग्जाम में पूछेगा डिफाइन 1 जूल, मतलब कितना होता है 1 जूल, ठीक है। 1 जूल वर्क हुआ, कोई बोलेगा क्या कितना वर्क हुआ? 1 जूल वर्क हुआ। अब कोई पूछ लेगा अरे भाई बताओ 1 जूल क्या है, ठीक है। तो 1 जूल कितना होता है? जब 1 न्यूटन, ध्यान से सुनो, जब कभी भी 1 न्यूटन फोर्स लगे, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया, कितना फोर्स लगाया गया? 1 न्यूटन फोर्स लगाया गया, समझा। जब कभी भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है, कितना फोर्स लगाया है? 1 न्यूटन फोर्स लगाया। अब 1 न्यूटन जब फोर्स लगाया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ?
क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। सॉरी, एस लिख देता हूं सीधा। यहां से यहां तक क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। पूछेगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ में आ रहा है? जब 1 न्यूटन फोर्स लगाओ और उसका 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो, जब कभी भी मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो होता है 1 जूल। समझ में आया? तो जब कभी भी 1 न्यूटन फोर्स लगाओ और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसे हम लोग 1 जूल कहते हैं। समझ में आया? अब इसका डिफाइन भी लिखने पड़ेगा हम लोग को। तो डिफाइन कैसे लिखेंगे? देखो, मैंने क्या बोला? जब 1 न्यूटन, जब हम लोग क्या लगाए? फोर्स लगाए। इफ अ फोर्स, कितना फोर्स लगाऊंगा? 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा। इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है? इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जैसे मैंने फोर्स ऑफ 1 न्यूटन लगाया, ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख देता हूं? डिस्प्लेस, चलेगा? डिस्प्लेस चलेगा, ठीक है? जब कभी भी फोर्स लगाया जब कभी भी मैंने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया। किसको डिस्प्लेस किया? ऑब्जेक्ट, ठीक है? डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस होगा? 1 मीटर का डिस्प्लेस होगा। समझ में आया क्या? ठीक है? डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 मीटर, ठीक है? समझ में आया? फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया हूं? ये डायरेक्शन में लगाया हूं, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में होता है? वही डायरेक्शन, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एनी डाउट? समझ में आया? इजी था? इजी था ना? ओके, फिर से एक बार ध्यान से सुन लो क्या था। हमें पूछा गया, मैंने बोला एग्जाम में पूछेगा 1 जूल क्या होता है, तो मैं तुम्हें समझाया पहले। देखो, वर्क का यूनिट होता है जूल, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो अगर मुझसे कोई पूछा 1 जूल कितना होता है, तो मैं बोलूँगा जब कभी भी मैंने फोर्स अप्लाई करूँ, कितना फोर्स अप्लाई करूँ? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई करूँ और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, 1 न्यूटन का फोर्स लगाओ और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसे हम लोग 1 जूल कहते हैं। समझ में आया क्या? इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस, किसको डिस्प्लेस करेगा? ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट कितना? थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज सेड टू बी अ 1 जूल, ठीक है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वो क्या है? 1 जूल है। Therefore the amount of work done is said to be 1 joule. कोई डाउट? मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ओके, चलो गाइस लिखेंगे फटाक से। ओके गाइस, ये हो गया तुम लोग का। अब देखो, एग्जाम में एक और मेथड से पूछ सकता है। एग्जाम में और क्या पूछ सकता है? देखो, जैसे कि सोच लो एसआई यूनिट में था, एसआई यूनिट में फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो सेम ऐसे अगर सीजीएस यूनिट में देखूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो, सीजीएस यूनिट में फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? डाइन। ये फोर्स हो गया हमारा डाइन, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सेंटीमीटर, और एग्जाम और यहाँ पे आ जाएगा अर्ग, क्योंकि डाइन और सेंटीमीटर को अर्ग कहते हैं, ठीक है? अब एग्जाम में पूछेगा 1 अर्ग कितना होता है? डिफाइन 1 अर्ग। व्हाट इज 1 अर्ग? 1 अर्ग कितना है? तो मैं फिर से सेम जवाब दूंगा।
जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया, कितना फोर्स अप्लाई किया गया? वन डाइन। कितना फोर्स अप्लाई किया गया? 1 डाइन। ठीक है, ठीक है। और उसका डिस्प्लेसमेंट कितने में होगा? 1 सेंटीमीटर में हो, और उसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर में हो, तो वो 1 अर्ग होता है। इजी। तो आंसर इसमें कैसे होगा? देखो बहुत इजी है। इफ अ फोर्स ऑफ 1 डाइन, है ना, न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा? डाइन। ठीक है, क्या होगा? डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट थ्रू 1 सेंटीमीटर in the direction of the force. ठीक है, therefore the amount of work done is said to be 1 erg। समझ में आया? कोई डाउट? इजी था गाइस। जो एसआई यूनिट में ये ऐसे लिखा जाता है, सीजीएस यूनिट में डाइन और सेंटीमीटर लिखाते हैं, तो डाइन्स और सेंटीमीटर के हिसाब से कर दिया गया। इजी। चलो करेंगे। ओके गाइस, ये हो गया सबका। अब देखो, अब एग्जाम में एक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता ही है वो क्वेश्चन, फिक्स है, जो तुम लोग को आएगा ही। क्या क्वेश्चन रहेगा? रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। ठीक है, गिव द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। ऑफकोर्स गाइस, हम लोग ने 1 जूल और 1 वर्क का डिफाइन पढ़ा, तो दोनों में एक्चुअली में कितना रिलेशन है, ठीक है, कितना डिफरेंस है दोनों में, ये देखना है हम लोग को। ठीक है, तो एक चीज सुन लो अभी, कभी भी ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। ओके, अब देखो एक रिलेशन पहले बताया था तुम लोग को। जब कभी भी 1 न्यूटन जो होता है ना, 1 न्यूटन के इक्वल 10⁵5 डाइन्स होते हैं। ठीक है, जितना 1 न्यूटन होता है ना, 1 न्यूटन, उसके इक्वल ना 10⁵5 डाइन्स होते हैं। ठीक है, मतलब 10⁵5 का मतलब क्या होता है गाइस, ये बता देता हूं। 1 2 3 4 5 ये होता है। कितना है ये? 1 लाख। ठीक है, मतलब 1 न्यूटन जो होता है ना, वो 1 लाख डाइन्स होते हैं। ओके, और 1 मीटर 10⁵2 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर कितने होते हैं? 10⁵2, मतलब 100 2 0। ओके, 2 लिखा है तो 2 0 डाल दो, मतलब 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कोई पूछेगा अगर 1 मीटर है, मतलब एक्चुअली में वो 100 सेंटीमीटर है। समझा? अब मुझे फॉर्मूला देखो, अभी हम लोग कैसे करेंगे। तुम लोग को पता है 1 जूल क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ओके, 1 जूल कितना होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अभी तुम लोगों ने देखा, जो 1 न्यूटन जो होता है सर, 10⁵5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इज 10⁵5 डाइन। पुट कर दो 1 न्यूटन के जगह पे 10⁵5 डाइन। वैसे ही 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर कितना होता है? 10⁵2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ये 10 10 बेस में सेम है, तो 10 ऐसे ही लिख देंगे, और ऊपर देखो 5 और ये 2 को प्लस कर देंगे, 5 + 2 7। बचा क्या? डाइन इंटू सेंटीमीटर। अब तुम लोग को पता है डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? डाइन सेंटीमीटर क्या होता है? और ये क्या हो जाएगा? 10⁵7। और तो 1 जूल
इज 10:7 अर्थ। ये मेरा रिलेशन मिल गया। ओके, तो 1 जूल कितना होता है? 10:7 अर्थ होता है। इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये इतना पार्ट तो कर ही लेना एक बार, ठीक है। उसे आज का जितना भी पार्ट मैंने पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इजी भी है। इजी है ना, सबको समझ में अच्छे से? ओके फाइन, ये लिख लेंगे। आज का लेक्चर ओवर हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। ओके चलो बाय।